दशाएं, जो विंशोत्तरी दशाएं हैं, जो जेमिनी की दशाएं जो परमिशन देंगी तब, अगर दशाएं परमिशन नहीं दे रही हैं तो शनिदेव फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए, पक्की बात है। दशाओं की परमिशन मिलने के बाद तब आपके जो शनिदेव गोचर में आपके लगन लगने, सप्तम भाव सप्तमी इसको युति दृष्टि से प्रभावित करेंगे। इसको आप चंद्र लगन से भी देख सकते हैं। ये घटना होने पर समझ लीजिए 2.5 साल में आपकी शादी होने वाली है। इसके साथ एक नियम और ये भी है जिससे फटाफट रिजल्ट निकलता है, वो है जब आपके गोचर का शनि जन्म के शनि को तीसरी दृष्टि से देखेगा तो समझ लीजिए शीघ्र विवाह। ऐसा शीघ्र विवाह के योग में ऐसा होता है हमेशा कि जो आपका जन्म का शनि है वो गोचर का शनि उसको तीसरी दृष्टि से दिखता है तो वो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहां पर उन 2.5 वर्षों में शादी होती है। जब थोड़ी देर में विवाह के योग बनते हैं उस समय पे आपका जो गोचर का शनि है वो जन्म के शनि के ऊपर से गोचर करता है, वो थोड़ी देर में विवाह के योग बनते हैं। और जब अत्यधिक विवाह में देरी के योग होते हैं तब आपका गोचर का शनि जो है दशम दृष्टि से जन्म के शनि को देखता है, अथवा गोचर के शनि को जन्म के शनि तीसरी दृष्टि से देखते हैं, तब वो विवाह का योग बनता है। एक ये भी नियम है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से आप शनि से ये वेरीफाई कन्फर्म कर सकते हैं कि भाई शनि इन 2.5 वर्षों में वो शादी के होने के संकेत दे रहे हैं अथवा नहीं है। लेकिन पहले महादशा, अंतर्दशा और जेमिनी के आधार पर ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कि ये दशाएं शादी दे रही हैं अथवा नहीं। फिर हमने लगा दिए शनिदेव की नियम। शनिदेव ने भाई युति दृष्टि के आधार पे जन्म के लगन लगने सप्तम सप्तमी इसको यहाँ प्रभावित कर दिया। चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव को आप देखेंगे बृहस्पति को, वो 2.5 साल के जो बिल्कुल कम करके उसको 1 साल के रूप में लेके आ जाएंगे गुरुदेव। तो आपके लगन लगने सप्तम भाव सप्तमेश इनको आपको युति अथवा दृष्टि के आधार पर जब आपके गुरुदेव गोचर में प्रभावित करते हैं तो समझ लीजिए शादी का समय यहाँ पे आ गया 1 साल। उन 1 सालों में शादी हो जाएगी। अब इस नियम को आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु की कई दशाएं निकलती हैं। आपने देखा होगा गांव के पंडित जी होते हैं या शहर के पंडित जी होते हैं, बहुत से ज्योतिषी होते हैं, बार बार यही बोलते रहते हैं कि इस लड़की की 4थी बृहस्पति चल रही है, इस लड़की की 6ठी बृहस्पति चल रही है, इसका पंचम में गुरु आ गया, अब इसकी शादी हो जाएगी, अब इसकी शादी हो जाएगी। वो बार बार हर साल जो है गुरु के गोचर के आधार पर शादी की भविष्यवाणी करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा सत्य, उनकी कई बार भविष्यवाणी गलत ही होती है। तो गोचर के गुरु को हमें तब देखना है जब पहले आपकी विंशोत्तरी दशाएं, महादशाएं, जेमिनी दशाएं आपकी परमिशन दे कि भैया शादी होने वाली है। उसके बाद शनि देव आपकी परमिशन दे दें कि भैया शादी होने वाली है गोचर में, तब गुरु आपकी परमिशन देंगे कि भाई अब हम परमिशन दे रहे हैं, लगन लगने सप्तम सप्तमी इसको गोचर में युति दृष्टि से प्रभावित करेंगे, तब जाके आपका गुरु की परमिशन मानी जाएगी, तब गुरु आपकी शादी कराएंगे। और आपके इस नियम को आपको नवांश कुंडली में भी लगाना चाहिए कि नवांश कुंडली में गुरुदेव कितने ग्रहों को युति दृष्टि के आधार पर, राशियों के आधार पर प्रभावित कर रहे हैं। एक ये भी नियम है कि जितने ज़्यादा नवांश कुंडली में ग्रह प्रभावित होंगे आपके